चित्त भगवान में आसक्त है, जो भगवान के गुणगान का व्यसन रखता है, जो सदैव भगवान के चिंतन में ही मस्त रहता है, ऐसा भगवत प्रेमी महात्मा मिलना वास्तविक बात है, बड़ा दुर्लभ है। संत वेश में भगवान ही विचरण करते हैं जगत पावन करने के लिए, क्योंकि तस्मिन् तज्जने भेदाभावात्, भगवान और भगवान के जन्म में भेद का अभाव है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, जो ब्रह्म को जान लेता है वो ब्रह्म स्वरूप ही हो जाता है। तो जितने महात्मा हैं ये सब ब्रह्म स्वरूप हैं। अब इनका जो दर्शन का फल है तो सहज फल दर्शन का है कि पाप का नाश होता है केवल दर्शन मात्र से। संत दरस जिम पातक टरई, सहज सहज फल है। अब अगर आपने उनके चरणों में श्रद्धा प्रकट कर ली और साष्टांग प्रणाम करके, अभिमान छोड़ करके, तर्क वितर्क छोड़ करके, विनयावनत हो करके उनके चरणों में बैठ गए और उनके मुख की ओर ताकने लगे, जैसे पपीहा आकाश की तरफ देखता है कब स्वाति बूंद टपके और मैं पीऊं, ऐसे कब ये महापुरुष बोले और मेरी श्रवणेन्द्री इनके वचनामृत का पान करे। अब उसका फल अलग है। दर्शन के फल मात्र का वर्णन पाप नष्ट हो जाना। संत का जब आदेश और उपदेश प्रारंभ होता है तब चाहे जितना कोई नीच प्रवृत्ति का जीव हो, उसका परिवर्तन पक्का होगा, पक्का होगा, पक्का होगा। ये संत की पहचान है। उनका उपदेश व्यर्थ नहीं जाएगा और उसका परिवर्तन होकर के उसके दोषों का नाश होकर के उसमें साधुता आ जाएगी, उसमें भगवत प्रियता आ जाएगी। संत दर्शन का फल है जिसने संत दर्शन किया, संत संभाषण किया, संतों के पास बैठ करके उनके वचन उपदेश आज्ञा उपदेश सुने, वो उसमें स्वयं में साधुता आ गई। अब इसी में आपके दो प्रश्न थे। क्या संत दर्शन से प्रारब्ध बदल सकता है? तो नहीं। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, शुभ और अशुभ कर्म का जो फल प्रारब्ध है वो बदल नहीं सकता। हाँ, संत यदि चाहे तो वो बदल सकते हैं, पर वो चाह ही क्यों करेंगे भगवान के विधान के विरुद्ध? भगवान के विधान के विरुद्ध क्यों चाह करेंगे? पर अगर आप अधिक विनय कर दिए और वो द्रवित हो गए और वो चाह कर ले तो बदल सकते हैं। फिर आपके प्रारब्ध को वो बदलने की पूरी चेष्टा कर सकते हो। प्रारब्ध बदल भी सकता है, क्योंकि प्रारब्ध कोई बहुत बड़ा देवता नहीं है, पूर्व के किए हुए कर्मों का फल है और संत वर्तमान में की हुई तपस्या के द्वारा उसको नष्ट कर सकता है। पर इसमें दो बातें, बहुत समर्पित चित्त और द्रवित कर दो उन संत को, और वो द्रवित होकर के संकल्प कर ले तो प्रारब्ध बदल सकता है, या वो द्रवित होकर आपके प्रारब्ध को अपने ऊपर ले लें तो प्रारब्ध कट सकता है आपका। अन्यथा शास्त्रों में अवश्य में भोक्तव्यम, वो प्रारब्ध को भोगना पड़ता है। तो हमें लगता है संतों से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारा चित्त परिवर्तन हो जाए, हमारी दुर्गुण दुर्वासना का नाश हो करके भगवत चरणारविंद में प्रीति हो, ऐसी कृपा कीजिए। ऐसा संतों के संग का लाभ लेना चाहिए। संतों से लौकिक वस्तु या बुरे प्रारब्ध को मिटवा देना ये कोई लाभ की बात नहीं हुई। अगर प्रारब्ध दृढ़ है और संत बदलना चाहे तो प्रारब्ध कमाल दिखा देता है। श्रीमद् भागवत के महात्म्य में जो आत्मदेव ब्राह्मण का प्रसंग वर्णन किया जाता